हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। चीन में फूटा कोरोना बम, 13 शहर मंगलवार तक पूरी तरह बंद, घरों में कैद हुए 5 करोड़ लोग। 3 दिन बंद रहेंगे परिषदीय स्कूल। होली पर इन सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल कराने वालों पर लगेगा रासुका। 1,000 पेंशन देना पर्याप्त नहीं, समिति। सहायक अध्यापक को विदेश यात्रा आदेश। यूपी के गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी, होली बाद भी 15 करोड़ लोगों को मिलता रहेगा मुफ्त राशन। क्या उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 19 मार्च को शब बारात के लिए रहेगा अवकाश? आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ए हब यूट्यूब चैनल पर। चीन में फूटा कोरोना बम, 13 शहर मंगलवार तक पूरी तरह बंद, घरों में कैद हुए 5 करोड़ लोग। चीन में पिछले 3 दिनों से कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 5,280 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 3,507 घरेलू केस हैं। महामारी की वुहान से हुई शुरुआत के बाद दूसरी बार ये सर्वाधिक मामले हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन ने 13 शहरों और काउंटियों में लॉकडाउन लगा दिया है। जानकारी के मुताबिक वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का नया स्वरूप देश में फैल चुका है। मौजूदा लहर में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित जिलिन प्रांत है। इसके अलावा चीन का तकनीकी हब कहे जाने वाले शेनझेंग प्रांत में भी सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं। कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के कारण करीब 5 करोड़ चीनी नागरिक अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। देश भर में करीब 13 शहर मंगलवार तक पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और कई अन्य शहरों में भी आंशिक तालाबंदी की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में बढ़ते कोरोना मामलों से उसकी बेहद सख्त जीरो कोविड नीति अप्रभावी साबित हो रही है। औद्योगिक शहर संघाई में कड़े नियम एक बार फिर से आवासीय इलाकों और ऑफिस परिसर में लागू कर दिए गए हैं। शहर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिलिन प्रांत में अस्थायी अस्पताल का निर्माण शुरू किया जा चुका है। उम्मीद है कि एक सप्ताह में 6,000 बेड का अस्थायी अस्पताल यहां पर शुरू हो जाएगा। तैयारियां बताती हैं कि 1 माह से फैला संक्रमण। चीन में अक्सर महामारी पीड़ितों का सही आंकड़ा उजागर नहीं करने का आरोप लगता रहा है, लेकिन इस बार पहले से ही संक्रमण के हालात विकट हो चुके थे। इसका पता इसी बात से चलता है कि जिलिन प्रांत में 12 मार्च तक 3 अस्थायी अस्पताल पहले ही बनाए जा चुके हैं। संघाई में 2 और शेनझेंग में 1 अस्पताल भी 12 मार्च से पहले बन चुके हैं। इसके अलावा कोरोना प्रसार रोकने के लिए बड़े स्तर पर देश भर में परीक्षण बढ़ा दिए गए। जिलिन प्रांत में लोगों ने अब तक 6 दौर की जांच पूरी कर ली है। ये तैयारियां बताती हैं कि चीन में करीब 1 माह से चौथी लहर फैल चुकी है। ओमिक्रॉन का BA.2 वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक। चीन में गुप्त ओमिक्रॉन BA.2 बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसे मूल ओमिक्रॉन स्वरूप से 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक चीन के कई शहर इन दिनों इसी वायरस की चपेट में हैं। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग संघाई टावर को भी सील कर दिया गया है। इसके अलावा और भी कई शहरों में सख्त उपाय लागू कर दिए गए हैं। ईस्टर की छुट्टियों से पूर्व सभी यात्रा प्रतिबंध हटाएगा ब्रिटेन सरकार ने कहा कि ईस्टर के अवसर पर स्कूल की छुट्टियों से पहले कोविड-19 संबंधी सभी यात्रा प्रतिबंधों को शुक्रवार को समाप्त कर दिया जाएगा। ब्रिटिश परिवहन मंत्री ग्रांट शैप्स ने कहा कि इन बदलावों का अर्थ है कि लोग पुराने अच्छे दिनों की तरह यात्रा कर पाएं। अब देश में यात्रियों को एक प्रपत्र में यात्रा संबंधी विवरण और टीकाकरण की जानकारी देने की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। मालदीव ने मदद के लिए भारत को कहा धन्यवाद। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सालेह ने कोविड-19 महामारी के दौरान मदद के लिए भारत को धन्यवाद दिया है और इस बात को रेखांकित किया है कि भारत ने कई मौक़ों पर कोविड-19 रोधी टीकों का दान किया तथा द्वीपीय राष्ट्र की खुले दिल से सहायता की। अपने देश के नागरिकों को संबोधित करते हुए सालेह ने मालदीव के मित्र द्विपक्षीय भागीदारों का धन्यवाद दिया, जिन्होंने कोविड-19 से मुकाबला की उसकी प्रयासों में सहायता की। उन्होंने कहा कि मैं इस अवसर पर भारत, जापान, अमेरिका, UAE, चीन, बांग्लादेश, WHO और UN की एजेंसियों का जिक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने देश की सहायता की। उन्होंने कहा, भारत ने सबसे अधिक टीके दान किए। भारत ने हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक करने में मदद करने के लिए 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर की वित्तीय बांड खरीदे। इन सभी प्रयासों का शुक्रिया। लखनऊ, होली की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। DGP मुकुल गोयल के निर्देश पर होली में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 16 मार्च से 20 मार्च तक सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के सभी प्रकार के अवकाश रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया है। विशेष परिस्थितियों में अवकाश जिला, रेंज व जोन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के बाद ही स्वीकृत होगा। DGP मुख्यालय में तैनात अधिकारियों और कर्मियों को विशेष परिस्थितियों में अवकाश पर अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस बार होली के साथ शब बारात की भी सुरक्षा व्यवस्था की दोहरी चुनौती है। 3 दिन बंद रहेंगे परिषदीय स्कूल। प्रतापगढ़ BSA भूपेंद्र सिंह ने 17 व 18 मार्च को होली का अवकाश शासन के निर्देशों पर घोषित किया था। DM डॉक्टर नितिन बंसल के निर्देश पर BSA ने 19 मार्च को शब बारात का अवकाश घोषित किया है।
यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल कराने वालों पर लगेगा रासुका, एसटीएफ भी रहेगी सक्रिय। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की वर्ष 2022 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 24 मार्च से शुरू होगी। परीक्षा 12 अप्रैल तक चलेगी। नकल विहीन बोर्ड परीक्षा कराने के लिए इस बार सभी केंद्रों पर स्पेशल टास्क फोर्स, एसटीएफ और पुलिस का कड़ा पहरा होगा। परीक्षा में संगठित रूप से नकल कराने वालों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत कार्रवाई होगी। इंटरनेट मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी निगाह होगी। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने यूपी बोर्ड परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी होगी। मुख्य सचिव ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंडलायुक्तों, पुलिस आयुक्तों, डीएम, एसएसपी व एसपी को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक पुलिस प्रबंध करें और जिला मुख्यालय में पुलिस अभिरक्षा में रखवाया जाए। परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों का वितरण डीएम द्वारा नामित अधिकारी की निगरानी में हो। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रश्न पत्रों का वितरण पुलिस की मौजूदगी में कराएं। डीएम यह भी सुनिश्चित करें कि सभी केंद्रों पर परीक्षा की अवधि में पर्याप्त सशस्त्र पुलिस बल मौजूद रहें। संसद की एक समिति ने मंगलवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को न्यूनतम मासिक पेंशन के रूप में 1000 रुपये देना बहुत कम है। ऐसे में यह जरूरी है कि श्रम मंत्रालय पेंशन राशि बढ़ाने का प्रस्ताव आगे बढ़ाए। श्रम पर संसद की स्थायी समिति ने पेश अपनी रिपोर्ट में यह बात कही। कार्यालय सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक लखनऊ द्वारा श्रीमती संचिता तिवारी, सहायक अध्यापक कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय उदयपुर पश्चिम, गोंदला मऊ सीतापुर का विदेश जाने एवं अवैतनिक हेतु प्रार्थना पत्र संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया है। शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के अनुमोदनोपरांत श्रीमती संचिता तिवारी, सहायक अध्यापक कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय उदयपुर पश्चिम, गोंदला मऊ सीतापुर को मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक आजमगढ़ की संस्तुति के आधार पर दिनांक 1/3/2022 से दिनांक 28/2/2023 तक विदेश जाने हेतु अनापत्ति एवं अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जा रही है कि अवकाश अवधि के उपरांत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना होगा कि अवकाश अवधि का उपभोग विदेश में इस पते 28 स्पाल्डिंग ट्रेल, NE, एटलांटा, जॉर्जिया 30328, अमेरिका, USA पर रहकर जिस हेतु अवकाश की मांग की गई है उसी के लिए उपभोग किया गया है तथा अवकाश अवधि में किसी प्रकार के वृत्ति, व्यवसाय या अन्य उपागम में किसी प्रकार की आय अर्जित नहीं की गई है। यह अनापत्ति व अवैतनिक अवकाश किसी प्रकार के अध्ययन के लिए नहीं दी जा रही है। प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद। यूपी के गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी, होली बाद भी 15 करोड़ लोगों को मिलता रहेगा मुफ्त राशन, लोकसभा चुनाव तक बांटने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन वितरण योजना इस माह बंद होने वाली नहीं है। योगी आदित्यनाथ सरकार गरीबों को फ्री में राशन देने की योजना को विस्तार देने जा रही है। तैयारी है कि इसे लोकसभा चुनाव तक जारी रखा जाए। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय शासन करेगा। इसी तरह से साल में 2 बार होली और दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर देने का भी प्रस्ताव खाद्य एवं रसद विभाग ने शासन को भेज दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैलियों में मुफ्त राशन योजना जारी रखने का वादा जनता से किया था। अब प्रदेश सरकार इस योजना को लोकसभा चुनाव यानी 2024 तक बढ़ाने पर मंथन कर रही है। प्रदेश में इस योजना के 15 करोड़ लाभार्थी हैं। खाद्य व रसद विभाग की ओर से भेजे प्रस्ताव में अवधि का जिक्र नहीं है। इसे सरकार की मंशा पर छोड़ा गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार दिसंबर से मार्च तक मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था। इसमें अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो यानी कि 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल दिया जाता है। खाद्य व रसद विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में महंगाई के बढ़ने के कारण मुफ्त राशन योजना की अवधि बढ़ाने का उल्लेख किया गया है। ऐसे भी संकेत हैं कि योजना को एक साथ न बढ़ाकर 2 से 3 चरणों में बढ़ाया जाए। फिलहाल माना जा रहा है कि 6 महीने के लिए योजना का ऐलान हो सकता है। इसमें सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दिए जाने वाले राशन यानी गेहूं व चावल के अलावा 1 लीटर तेल, 1 किलो चना नमक भी देगी। इसी तरह से साल में 2 मुफ्त सिलेंडर होली व दीपावली पर लाभार्थियों को देने का वादा संकल्प पत्र में किया गया है। प्रदेश में 1.67 करोड़ लाभार्थी हैं। ऐसे में इस पर 3100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विभाग ने इसका भी प्रस्ताव भेज दिया है। क्या उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 19 मार्च को शब बारात के चलते रहेगा अवकाश? पढ़ें खबर और कंफ्यूजन दूर करें। क्या उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 19 मार्च को होली के चलते रहेगा अवकाश? आइए पढ़ें खबर और दूर करें कंफ्यूजन। उत्तर प्रदेश के कुछ जिले जैसे बदायूं, पीलीभीत, संभाल, लखनऊ, कुशीनगर, प्रतापगढ़, बुलंदशहर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट, बरेली, चंदौली, बिजनौर, उन्नाव, देवरिया, गोरखपुर और मुरादाबाद ऐसे कुछ जिले हैं जिनमें 19 मार्च को अवकाश रहेगा शब बारात एवं होली के चलते। लेकिन उत्तर प्रदेश सचिव द्वारा जारी अवकाश तालिका में 19 मार्च का अवकाश नहीं है। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में 19 मार्च का होली एवं शब बारात के चलते अवकाश नहीं रहेगा। लेकिन कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां अवकाश रहेगा। बाकी आप अपने जिले के कैलेंडर में अवकाश जरूर चेक कीजिए। फिलहाल होली के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में केवल 2
दिन ही स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी। हालांकि जिलेवार कैलेंडर देखें और आप अपनी कन्फ्यूजन दूर करें। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।